जब मुझ पे मुसीबत आती है तो फिर मैं शेरनी बन जाती हूँ लेकिन मुसीबत जब नहीं आती तब मैं दब्बू चूहिया बनी रहती हूँ. सो दिस इज हाउ आई एम. The Teamwork Arts Podcast, ladies and gentlemen, this is where we try and go behind the thoughts that animate the actions of those who create the arts. And Neena Gupta is a name that has created some very, very pleasant visions of the arts for a very, very long time. Now, if I were to start to explain what she's done, one, I would fail completely at it, and two, it would take till the evening. So instead, she's written a book, and she's named the book exactly the way she's lived her life. Sach kahun to, ma'am, this is just such an honor. You know, it's very difficult to let go of this title without putting it in somehow creatively, aise wala na. But aapki life, it's been quite a life, hasn't it? And to encapsulate it in a book, it's difficult नहीं था थोड़ा सा. कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे कह रहा था आप दूसरी बुक क्या लिख रही हैं, कब लिख रही हैं. मैंने कहा भी पता नहीं. कहता है दूसरी बुक लिखो सच ना कहूँ तो. अरे So it was very funny. But it's been quite a journey actually. You've never been afraid, have you? कभी आपको याद है कि आपको थोड़ा डर लगा हो किसी चीज से? मैं तो बहुत डरपोक हूँ. मेरे को हर चीज से डर लगता है. ना मुझे स्विमिंग आती है, ना मुझे कार ड्राइविंग आती है. मैं कई मामलों में बहुत डरपोक हूँ, बहुत ज्यादा डरपोक हूँ. मेरा एक ही वो मुझे लगता है मेरी एक ही स्ट्रेंथ है कि जब मुझ पे मुसीबत आती है तो फिर मैं शेरनी बन जाती हूँ. लेकिन मुसीबत जब नहीं आती तब मैं दब्बू चूहिया बनी रहती हूँ. So this is how I am. But also brutal honesty, ना मैम. मतलब that Twitter post that has given hope to so many people who thought कि नहीं यार कैसे करेंगे. और in fact that could probably be a good line for your life itself, ना. Hope for those people who keep thinking कैसे करेंगे. बस कर दो, आपने कर दिया. मतलब how did that Twitter post happen कि I am an actor looking for a job? No, actually there was another reason behind it. Ji. So I got married and my husband lives in Delhi. Ji. So people thought I have shifted to Delhi and I don't work. I was not working because I was not getting good parts on television. तभी OTT तो था नहीं. Right. So I was not getting work. So there was this rumor that I don't want to work after marriage and I shifted. So मैं कहीं भी जाती थी, बॉम्बे, I was in बॉम्बे में जाती थी तो बॉम्बे में लोग पूछते थे अरे कब आई दिल्ली से, कब आई दिल्ली से. तब मुझे समझ में आया कि मेरे को इसलिए काम नहीं आ रहा क्योंकि लोग समझते हैं मुझे करना ही नहीं है, मैं यहाँ रहती नहीं. उस दिन ऐसा ही हुआ, मैं गई थी डायरेक्टर के यहाँ तो मुझे उनके घर में घुसने से पहले उनकी असिस्टेंट मिली, बोली अरे व्हेन डिड यू कम टू बॉम्बे. फिर मेरी सटक गई. हाँ, फिर मैंने कहा यार, मैं वापस घर गई, मेरे को बहुत गुस्सा आया. मैंने कहा इसलिए ये साले जर्नलिस्ट लोगों ने मेरी इमेज ऐसी बना दी है, अब कुछ भी लिखते तो मैं नेट से अभी तक भी बहुत नहीं हूँ, तब तो बिल्कुल ही नहीं थी. तो मैं फ्रस्ट्रेशन में मैंने ये लिख दिया. क्या करूँ कि भाई मेरे को बताना है लोगों को कि भाई नहीं, मैं यहीं रहती हूँ और मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ. तो वो लिख दिया, लिख तो दिया. फिर मैंने कहा मसावा तो जान ले लेगी मेरी, क्योंकि बोलेगी व्हाट रबिश. बट देन शी रोट अ वेरी इमोशनल थिंग ऑन दैट. And I don't know what people loved about it because I used to meet people रास्ते में और आंख में आंसू आके बोलते थे मैम आपने कैसे लिख दिया ये. अब मैं क्या बोलूं मैम. पता है, बट I can understand you being where you are etc. बट हमारे लिए मतलब at that point of time if I remember I was also in a bit of a crisis जहाँ पे ये लग रहा था यार पता है 10 साल काम कर लिया, अब कैसे जाके मांगो काम. And maybe whatever the reason might have been, it stood out as a beacon of hope कि यार you know there is no sharam. No, there is no sharam in asking for work. जी, basically I was very shy asking for work. Why I never got work when I was much younger. I was so shy कि मैंने लिखा भी है बुक में शेखर कपूर के साथ का किस्सा. मेरी इतनी बड़ी एक चांस मेरा मिस हो गया बिकॉज आई वॉज टू शाई. उन्होंने कहा था तू दिल्ली से आके मुझे फोन करना, मैं वेट करती रही, वो करेंगे. उन्होंने कहा मैं करूँगा. मैं क्यों करूँ, वो करेंगे, मैं करूँगी तो उनको लगेगा ये मेरे पीछे पड़ गई. पीछे तो पड़ना पड़ता है बिकॉज
मेरे जैसे कितने लोग लाइन में होंगे, Sure. प्रोड्यूसर का अपना होगा कुछ, फाइनेंसर का अपना कुछ होगा, जो भी है, तो वो करना पड़ता है, विच आई कुड नेवर डू. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई डिड समथिंग लाइक दिस. But उससे पहले मैम were roles coming your way easily? नेवर एवर. नहीं ना. ओनली टेलीविजन में दे वर कमिंग. Right. I did a lot of television, satellite television. Also at a time when, as you said, internet was not there, and तब ये होता था अच्छा movies नहीं होंगी तो television. So was that a difficult decision to switch platforms? I had no choice. I was not getting anything on in movies. Right. I was getting small parts. कोई सर्वेंट का रोल भी किया हुआ है मैंने, छोटा सा 4 दिन का काम. वो मैंने लिखा है ना, एक भिखारी की टीम में भिखारन भी बनी हुई थी इना मीना डिका में. सो ऐसे ऐसे काम आ रहे थे. और तब फिर आया खानदान. फिर खानदान आया जो बहुत बड़ा हिट हो गया. उसके बाद फिर टीवी शुरू हुआ. मेरा मेजर ब्रेक मुझे टीवी का मिला सांस के साथ, जो मैंने खुद ही बनाया था जब स्टार प्लस नया नया शुरू हुआ था. बिल्कुल. Was that वही that was also ahead of its time. मतलब it seems such a cliched phrase now, but उस टाइम पे सांस, you know, an independent woman की कहानी, उस टाइम पे ये कहानियां ऐसी होती थी जिनको बोल्ड की उपाधि दी जाती थी कि you know it was. तो while making of सांस, with the making of सांस, did it ever मतलब कभी it occur to you that this might have been a path breaking work that you're doing? Not really, but I think that the main thing was not bold or anything. The main thing was this was the first realistic series. मतलब जिसमें मैंने रात को नाइट गाउन पहना, तो जो आम लोग पहनते वैसा ही पहना है. तो मेरी जो वैम्प थी, जो नेगेटिव कैरेक्टर थी, वो सिगरेट शराब नहीं पीती थी. She was a normal woman who fell in love with a married man. So my thing was, the first time it was so real that people identified with it. Absolutely. और मैम वही है कि आपके, I think that's been the hallmark of all your roles, the fact that you can identify with someone, because when you're looking at a Neena Gupta performance, the frame goes away. तब वो फ्रेम नहीं होता, तब आप अंदर घुस जाते हो, which means that the process of preparation would be fabulous to know. How is it that you prepare for a role? Because I'm assuming कि जितनी स्टडी उसमें लगती होगी वो एकेडमिक रिगर तो है ही है, बट एक क्रिएटिव केओस होता है, उन दोनों को मिक्स करना. या अब बड़ी बातें बोलते हैं, बड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं, है ना. हाँ, लेकिन बड़े कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ बड़ा मत बोलो, बड़ा नहीं है. आपको बड़ा शब्दों में नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जो मेरा जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि एक तो आपको फिट रहना है एज एन एक्टर, ठीक है ना. जमीन पे बैठना तो ये ना हो कि कड़च हो बैठ ना सके, है ना. ठीक है. तो एक तो वो रहना है, नंबर 1. नंबर 2, माय प्रोसेस इज वेरी सिंपल. एक तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने से भी बेटर रहता है. हम इम्प्रूव करते रहते हैं हमेशा, हर एक्टर इम्प्रूव करता रहता है. मैं अपना पढ़ लेती हूँ. मेरा कॉस्ट्यूम आ जाता है, मेरे ट्रायल होता है, मेरे को आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई कॉस्ट्यूम, अबाउट माई गेटअप. हाँ, वो आते ही आधा काम हो जाता है. यू फील लाइक दैट, यू नो. अभी मैं लास्ट कलर में एक कॉटन की वाइट धोती पहन के, सर ऐसा करके, जैसे ही मैंने ऐसा किया, मेरा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया ना. नंबर 1. नंबर 2, you have to mean the lines you speak. I can read a whole page of a book without reading it. You understand what I'm saying? We all do that sometimes. Absolutely. बिल्कुल सही कह रही हैं. मैं कुछ और सोच रही हूँ और मैं पूरा पेज पढ़ गई, वो निकल गया. हाँ. ऐसे ही एक्टिंग में मैंने भी कई बार किया हुआ है, बिकॉज मुझे लाइनें जल्दी याद होती है क्योंकि मैं हिंदी स्पीकिंग हूँ. मैं कुछ और सोच रही होती हूँ और मैं अपनी लाइन बोल देती हूँ, वो एवरेज निकल जाती है मेरी एक्टिंग. बट यू नीड कॉन्सेंट्रेशन. हाँ, क्योंकि अगर मैं आपसे भी बात कर रही हूँ तो हो सकता है बात करते करते मैं कुछ और भी सोच रही हूँ. अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके, इफ यू कैन मीन द लाइन्स यू आर सेइंग, हो गई एक्टिंग. नंबर 3, you have to listen to the other actor also. Sometimes, a whole lot of times, I have also done it. You are remembering your lines कि इस line के बाद मेरे को ये बोलना है, and you are not listening to the other actor. वो फिर average हो जाता है या bad acting हो जाती है. So this is my
procedure. मैम ये सोसाइटी में भी हो रहा है ना अभी कि लिसनिंग इज सो इम्पोर्टेंट But listening is very tough. वही पता है एक इट्स बिकम बिट ऑफ कोड फॉर मी. किसी ने मुझे ये सही बोला था कि वी आर लिविंग इन टाइम व्हेन वी आर नॉट लिसनिंग, वी आर वेटिंग. हाँ है ना? हाँ. लेकिन लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ एनी आर्ट. नो, लिसनिंग तो बहुत मुश्किल है. बट सुन रहे हैं लोग मैम, आपको लगता है अभी? अब पता नहीं, मुझे सुन ले बस मुझे. बट आपको लग रहा है मतलब आपने इतनी ऑडियंसेस देखी है एंड अक्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्लेटफॉर्म छोड़ा हो. आपको ये है कि यू आर वेरी सेक्युलर इन योर चॉइस ऑफ रोल्स इन दैट वे. I had no other option. Whatever it be, you know, lack of an option is also a luxury for a time. ये आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेरे कुछ समझ से बाहर है. मैम आप ना लैक ऑफ क्या ऑप्शन इज अ लग्जरी. आई हाँ? टोटली डिसएग्री. नहीं क्यों? बट व्हाई? क्यों? व्हाई इज इट अ लग्जरी? अगर नहीं है ऑप्शन तो करना ही पड़ेगा ना. पर करना पड़ेगा तो आप खराब भी कर सकते हैं ना. हाँ. अगर जो चीज मुझे करनी पड़ रही है, मैंने बड़ी सारी चीजें मुझे करनी पड़ी. और एक जगह तो मैंने देखा, एक फिल्म है, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत बहुत बड़ी हिट फिल्म है, पुरानी फिल्म है, जिसमें मेरा और एक एक्टर का पूरा एक ट्रैक था जी. तो रिहर्सल कर रहे थे, तो वो फिल्म में लंबी हो रही थी, तो हमारा ट्रैक निकाल दिया, तो मेरा रोल बहुत छोटा सा रह गया. राइट. जब मैंने पिक्चर देखी उस वक्त, तो मैंने देखा कि मैं जहाँ खड़ी हूँ, लग रहा है कि मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड. कुछ एक शॉट्स में ऐसा लगता है. ओके. सो कैमरा बहुत डेंजरस है, वो पकड़ लेता है. हाँ वो तो हाँ, पकड़ लेता है. आपका क्लोजअप में आप क्या झूठ बोलोगे? बिल्कुल है ना? I think you have to be it needs for you to be honest ना. You हाँ. have to be honest in front या of the या camera, या नहीं? या पर मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आपको कोई चेंज लगा ऑडियंसेस में फ्रॉम द टाइम यू स्टार्टेड टू व्हाट यू आर डूइंग नाउ, एंड अगर लगा है तो व्हाट आर द चेंजेस दैट यू थिंक? क्योंकि हो गया है ना, मतलब विद द इंटरनेट अटेंशन स्पैन्स कम हो गए हैं, पीपल आर प्रोबब्ली इन्वेस्टिंग लिटिल लेस इमोशन इनटू व्हाट दे आर डूइंग बिकॉज़ इट्स सो यू नो स्प्रेड आउट. ऐसा कुछ है आपको लगता है? नहीं, मुझे लगता है कंटेंट बहुत बदल गया है जी. अब बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें बनने लगी हैं, लिखी जाने लगी हैं जी. मेरी उम्र की लेडीज को भी बहुत अच्छा काम ऑफर हो रहा है, सिर्फ माँ का काम नहीं है. बिल्कुल. बहुत अच्छा काम ऑफर हो रहा है. ऑडियंस के पास पहले आपने दिया ही नहीं ना कुछ, आपने एक ही तरह की चीज दी उनको, तो वो क्या करेंगे? वही देखेंगी. आजकल सब कहते हैं कि क्या बोल रहे थे आप, वो कंसंट्रेशन क्या नहीं, फोकस और स्पैन, क्या अटेंशन स्पैन. अटेंशन स्पैन सब बोलते कम हो गया, मैं नहीं मानती. अच्छा. मैं अभी भी मानती हूँ कि अगर आपका बहुत अच्छा सीन है, चाहे वो 10 मिनट का भी सीन हो, इमोशनल सीन है या जो सीन है, एंड पीपल कैन आइडेंटिफाई विद इट, इट विल वर्क. आई बिलीव इन दैट. इमोशन तो इमोशन है मैम. इमोशन है कि अटेंशन स्पैन इसलिए कम हो गया बिकॉज इफ यू गिव रबिश, आई डोंट वांट टू सी इट. बट मैम एक और बात है ना इसमें कि आपने वो सही वो बोला था ना कि फोकस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ आर्ट. आजकल फोकस भी जो है, वी आर सो बम्बार्डेड विद इंफॉर्मेशन ऑल द टाइम, एंड इनफैक्ट वी बिकम सो यूज्ड टू बीइंग बम्बार्डेड कि फोकस और टू फोकस ऑन वन थिंग इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट. वुड यू एग्री कि फोकस जो है थोड़ा? आई डोंट एग्री. Even with the younger actors, because you work with a lot of them. No, I don't agree. Younger लोग बहुत hard working हैं. You think so? Oh my God, they are very hard working. जी. क्या control over their food habits? I'm telling you, it's very difficult. I know. It's very easy to say. हाँ. इतनी मेहनत करते हैं, जिम में जाते हैं, लाइन याद करके आते हैं. They are very hard working. मैम एक और चीज है ना कि आजकल वो 30 सेकंड रील्स वाला जो सीन हो गया, उसमें आई थिंक द एंड प्रोडक्ट इज बिकम सो इम्पोर्टेंट कि वो उसके पीछे जो मेहनत लगती है वो कोई दिखा नहीं रहा है, बिकॉज यू डोंट सी द प्रोसेस कि वो 8 रील शायद खराब हो गई हो और नवी रील बहुत अच्छी बनी हो, बट नवी रील सबको याद रहती है, बट दे फॉरगेट द काइंड ऑफ स्ट्रगल्स दैट इट टेक्स. मतलब वो अगर ग्लैमर कॉइन है तो ऊपर तो शाइनी है, लेकिन उसके नीचे जो मिट्टी लगी हुई है वो कोई बताता नहीं है. नहीं बताएं भी क्यों ना, हमारा नहीं है मैम. नहीं, पर क्यों बताएं? आई मीन मैं ये घर में इतनी मेहनत करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ. लोग अब इंस्टाग्राम में डालती हूँ, लोग इंटरेस्टेड हो गए हैं ये जानने के लिए कि, क्योंकि अभी तक तो यही था कि हम शायद सोने के पलंग में सोते हैं. हाँ, है ना, ये सोने का खाना खाते हैं. Absolutely. तो खिचड़ी खाते हैं लोग, दाल रोटी खाते हैं ना सब लोग.
But ma'am, image तो larger than life ही है. So do you think that probably those people who are seduced by the glamour, कि उनको लगता है कि यार ये तो actually सोने के पलंग पे ही सोते होंगे, क्योंकि and not knowing any better, they enter the industry only for heartbreak. नहीं, ऐसा मतलब isn't it a bit of a danger? You're talking about audience or actors? I'm talking about both actually, because वो लोग कंज्यूम भी ऐसे करते होंगे ना कि नीना जी तो लार्जर देन लाइफ है, तो वो तो सोने के पलंग पे ही सोती होंगी, और जो लोग आते हैं उनको लगता होगा हम भी सोएंगे सोने के पलंग पे जब हम एक्टर बन जाएंगे, बिकॉज सक्सेस हैज बिकम अ बिट ऑफ अ टेकन फॉर ग्रांटेड थिंग कि हाँ हाँ हम रील बनाएंगे तो वो तो वायरल But जाएगा. I was the same. Were you? When I came from National School of Drama जी. to work here, I have written in my book also. मैं बार बार कहती हूँ प्लीज पढ़ लेना. हाँ, सच कहूँ तो ना मैं, हाँ. So मेरे को एक साथ पिक्चर आई थी, उसमें मैंने जी. लल्लू लड़की का रोल किया था. आई हैव रिटन अ बिग चैप्टर ऑन लल्लू लड़की. अच्छा. तो उस वक्त सिर्फ फिल्म थी, तो अगर आप, मुझे नहीं मालूम था कि अगर एक एक्ट्रेस ने कॉमेडी वाला ऐसे लल्लू लड़की का रोल कर लिया चश्मा वश्मा पहन के, तो कभी हीरोइन नहीं बन सकती. मुझे नहीं मालूम था. राइट. मैंने कहा मेरे को ये रोल मिला है, मैं इतना अच्छा करूंगी, लोग भागे भागे आएंगे मेरे पास. ये मेरा वो था, सोने का पलंग था ये. राइट. हाँ, राइट. मेरा रोल हिट हो गया. उसमें मैं एक लाइन बोलती थी, मैं ना कहती थी, ऐसे करके बोलती. हाँ, ओके. हिट हो गई लाइन. राइट. पर मैं मर गई. मैं उसके बाद लीड का सवाल ही नहीं पैदा होता था. एंड गिरीश कार्नाड टोल्ड मी ऑन आवर प्रीमियर आफ्टर पार्टी, you should not have done this. I said, Girish, I did not know. I don't know. Because I said, अगर मैं अच्छा काम करूंगी, इतना सा भी करूंगी, कोई भी रोल करूंगी, लोग मेरे पास भागे आएंगे. This is a dream. और मैम एनएसडी से आई थी तो ऐसा भी था, इंटेलेक्चुअल एरोगेंस भी थी थोड़ी सी उस टाइम पे, कि मतलब आई हैव बीन एजुकेटेड इन द क्राफ्ट एंड ऑल. थोड़ी सी एरोगेंस थी कि आई एम गुड. अच्छा. आई हैव बीन ट्रेन्ड. राइट. एंड मैम एक और चीज होती है ना कि वो, एज यू सेड दैट इन द मूवी बिजनेस वी आर ऑल लेड टू बिलीव कि अच्छा एक रोल हिट हो गया तो उनको फिर वही रोल ऑफर होते जाते हैं. इतने सारे इंटरव्यू हमने पढ़े हैं. वो पूरे वर्ल्ड में वैसे ही है. तो वो पिटफॉल आपने लेकिन अवॉइड कर लिया किसी ना किसी तरह. नहीं, नहीं. I was without work because of that. Because when I did Khandan, my role was a big hit. Okay, Ketki का role. But they showed me a strong woman, strong girl. उसके बाद मुझे वैम्प के रोल आने लगे. और वही चश्मे वाले, सिगरेट वाले. चश्मे वाला उसके बाद हुआ. हाँ. पहला वैम्प का आने लगा. अच्छा. खानदान के बाद. ठीक है. स्ट्रॉन्ग लड़की मीन्स वैम्प. उस टाइम ऐसा ही था. करेक्ट. बेचारी लड़की मीन्स हीरोइन. ओके. हाँ, ऐसे ही था. दिस और दैट. हाँ, दिस और दैट. तो फिर मैं वैम्प के आने लगे जो मुझे नहीं करने थे. उसके बाद साथ आया तो लल्लू लड़की मेरा ठप्पा लग गया. फिर मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी क्योंकि आई हैड टू से नो टू थिंग्स, सिमिलर थिंग्स. चोली के पीछे के बाद कम से कम 10 सेम गाने करने की ऑफर आई. मैम बधाई हो के बाद क्या हुआ? बधाई हो के बाद बहुत अच्छा हो गया, है ना, क्योंकि मैं हीरोइन बन गई ना. हाँ, मैं लीड बन गई. एक्चुअली लिटरली ना, क्योंकि वहाँ सानिया मल्होत्रा भी थी, बट हमको तो लगा था आयुष्मान और सानिया हीरोइन है और हम तो एक सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं. लेकिन हीरोइन आप गजराज जी और आप बन गए थे. बिल्कुल. आयुष्मान कहता रहता था जब हम शूट करते थे, हीरोइन तो तुम दोनों. तो हम उसको हंसते थे, चुप रहे, हम कहाँ, हम इतने बुढ़ापे में हम कहाँ हीरोइन होंगे. मैम आपके जो वैगन आर में सीन्स थे ना, वो मतलब लिटरली वो हैशटैग गोल्स जिसे कहते हैं ना अब वाली लैंग्वेज में, वो बन गए थे लोगों के लिए. मतलब यू स्टोल लाइमलाइट फ्रॉम अ मच यंगर कास्ट हु वर, बट वी डिडंट नो अबाउट इट ना. ऑफ कोर्स, थैंक गॉड. बट ये नहीं होता कि इन द मोमेंट यू डोंट रियलाइज द बिगनेस इन दैट वे ऑफ द मोमेंट. नो, यू डोंट, है ना. बट ये भी है कि मतलब आप फिर बोल दोगे कि आप बड़े बड़े यूज करते हो, बट हाँ, कुछ तो जरूरी है. कर लो. वो ये है कि यू नो आर्ट एज अ creative process is important, but art also has a responsibility towards society in that way. तो बधाई हो was a very socially relevant film at that point of time. और ये नहीं है कि आपकी कोई पहली socially relevant film थी. आपने you've straddled the worlds in that way. मतलब वही हमको लेबल लगाना बहुत अच्छा लग जाता है. तो what are your views on the social responsibility of the art that you've sort of mastered in a way? About myself you're asking? जी बिल्कुल, absolutely. मैं कुछ चीजें नहीं कर सकती. मतलब कुछ ऐसे रोल्स आते हैं जो जिन वैल्यूज में मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं वो नहीं करती. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. राइट. और वो मैं करती हूँ. और मैम अगर आजकल ये हो रहा है ना कि
you know, I don't know if you'll agree or not, but we're living in times जहां पे हर चीज को एक एजेंडा दे देते हैं कि मतलब अगर आपने कुछ उस इंटेंशन से ना भी किया हो, everyone seems to have two opinions on the internet, और वो दो ओपिनियन बड़ी बुरी तरह से भी देते हैं कभी कभी. Are you second guessing the choice of roles that you're getting? मतलब आप ये ऐसे सोचते हो कि यार अच्छा इसके बारे में ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी टाइम्स ऐसे हैं, ऐसे वाला कुछ होता है? होता था. ओके. ऑन अ स्मॉलर स्केल. जी. ये डायरेक्टर ने मुझे छोटा रोल दिया है, इनसिग्निफिकेंट रोल दिया है, कर लो, करोगे अगले में बड़ा मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता था. राइट. अब छोटा करा तो आप छोटे के लिए तय हो गया. हाँ, सो यही बात है कि आप जो सोचते हैं उस वक्त आप सोचते हैं कि ये होगा वो होगा, पर वैसा होता नहीं है. देन यू हैव टू एक्सेप्ट. पर आपको लगता है क्रिएटिव स्पेस श्रिंक हो रही है थोड़ा कि आप जो कहना चाहो कह नहीं पा रहे हो? नहीं, दिस इज द गोल्डन टाइम फॉर क्रिएटिव स्पेस. Really? Okay. Of course. What I am doing on one hand Masaba where I'm like how I am, Sure. and I'm doing Panchayat. Have you seen my look in Yes. Panchayat? Yes, I have. Yes, I have. And Panchayat is a very strong message also It's a eventually message, yeah. in a very simple way. I think creative space is amazing right now. I am doing such wonderful projects. But ma'am, I have recently finished a film called Ba, where I'm the heroine. Yeah. The film is called Ba. Yeah. I'm playing Ba. And it is such a beautiful relationship between me and a dog. absolutely. कभी बनाया, सोचा था कभी कोई ऐसी पिक्चर बनाएगा? बट मैम आजकल आइडियाज मुझे ना बड़ा डर लग रहा है कि मैं ऐसे वर्ड यूज कर दूंगा फिर आप ऐसे बोल देती हो तो. अच्छा नहीं बोलती, चलो. हाँ, आइडियाज थोड़े वेपनाइज नहीं हो रहे. मतलब वो कहते हैं कि अच्छा ये हो गया तो ये ऐसे हो गया. Weaponize? देखा, मैंने यही बोला था ना, मैं इसलिए अब अरे कैसे पूछूंगा? सरल भाषा का प्रयोग कीजिए. सरल अब हाँ. नहीं आती ना, क्या करूं? अच्छा नकली हो गया चलो, हूं, but तो मैं आपको सरल कर देती हूँ. हाँ, बताइए. मैं ये कह रहा हूँ कि आइडियाज को ना वेपन्स की तरह यूज किया जा रहा है कि मतलब ये मीनिंग ऐसा हो सकता है तो हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा हो. आई डोंट नो इफ आई एम बीइंग एबल टू एक्सप्लेन माय सेल्फ प्रॉपर्ली, बट नहीं, मुझे समझ नहीं आई. हाँ मुझे तो मतलब आइडियाज को एक एजेंडा का कपड़ा पहना दिया जाता है कि ये आइडिया है, इसका यही मतलब. एग्जाम्पल दो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे अभी कॉमेडी सीन में हो रहा है कि एक जोक मारा है, उसको एक मे बी कॉम्युनल कलर दे दिया, यू नो, या फिर उसको एक पॉलिटिकल, अगर वो ना भी हो तो उसको एक पॉलिटिकल रुझान दे दिया कि ये. पर सब लोग ऐसा नहीं करते. एक व्यक्ति हो सकता है, एक राइटर या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हो सकता है जो इस प्रकार का बनाता है. सब लोग ऐसा नहीं बना रहे कॉमेडी में. बिल्कुल नहीं बना रहे. राइट. तो आई मीन मसाबा को सीरीज को कॉमेडी शो कहा जाता है. जब अवार्ड का वो आता है उसको कॉमेडी शो कहा जाता है. एंड यू हैव नो प्रॉब्लम विद लेबल्स ऐसे वाले? मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है कि वो कुछ भी कह ले? नहीं, मुझे थोड़ा ना कहते हैं, वो तो फिल्म मेकर को कहते हैं. पर अच्छा, तो एक और जो सवाल मेरे दिमाग में आता है, बिकॉज आई वुड अज्यूम दैट आप जब चूज करते हो रोल्स तो आप पढ़ के मतलब कि हाँ ये सही है कहानी, बिकॉज आई वुड अज्यूम दैट स्टोरीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? कभी ऐसा हुआ है कि स्टोरी जो है वो सही है, वो आपको ज्यादा अच्छी नहीं लगी, लेकिन कैरेक्टर की स्टोरी जो बिल्ड हो रही है वो बड़ी अच्छी लगी, तो ऐसे में आप डिसीजन लेते हो कुछ? लेती थी. अच्छा. हाँ, मैंने ऐसे बहुत बार किया है. मैंने ऐसे बहुत सारा काम किया है जिसमें मुझे स्क्रिप्ट नहीं अच्छी लगी, पर मेरे रोल में कुछ जान थी तो मैंने कहा कर लेते हैं. और ऑल्सो बिकॉज आई कुडंट चूज एट दैट टाइम. टुडे आई कैन चूज. राइट. ओके. सो आफ्टर बधाई हो, आयुष्मान खुराना से मैंने कहा, अब मैं जब हिट हो गई तो उसने बोला देख नी ना, एक तो स्क्रिप्ट अच्छी हो ना, कोई स्क्रिप्ट सुना के जाता है एकदम से लगता है आई वांट टू डू दिस. जब बधाई हो में मैं सुनने गई तो जब मैं सुन रही थी मैं कहा ओह गॉड, पूरी फिल्म में पेट लगा के रहना पड़ेगा, यू नो, ये वो. जब फिल्म का राइटर ने खत्म की तो मैंने कहा कब शूट करनी है, ये होना चाहिए. दिमाग यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कि अच्छा हाँ स्क्रिप्ट तो अच्छी नहीं है पर चलो कोई नहीं देखा, पर मेरा रोल शायद हिट हो जाए, ये सब नहीं होता है. सो व्हाट आई डू नाउ, एंड थैंक्स टू आयुष्मान खुराना, दैट मुझे कोई स्क्रिप्ट पढ़ता है मेरे सामने और मैं कहती हूँ हाँ मुझे करना है. मनोज वाजपेयी ने ना हमें बोला था, कहते हैं कि मैं तो ये देखता हूँ कि वेदर द मेकर इज डाइंग टू मेक इट,
वो दिख जाता है। वो कहता है कि मेरे को ना थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, मैं अब ना 1-2 मीटिंग में पता कर लेता हूँ वेदर इज डाइंग टू मेक इट और नॉट। आपका भी ये डाइंग टू मेक इट वाला एंगल अभी तक मैं मनोज के वहां पहुंची नहीं हूँ। अरे यार आप ऐसे अब आप नहीं, फॉल्स नहीं। मॉडेस्टी कर रहे हो ना मेरे नहीं, साथ, नहीं, अगर नहीं। मैं बड़ी बातें कर रहा हूँ तो। मैं मॉडेस्टी कर ही नहीं रही, मैं बोल रही हूँ अभी तो मेरा यही है, शुभ मंगल ज्यादा सावधान सुनाया, मैंने बोला करना कब है बोलो। एक और फिल्म थी अभी कौन सी, डायल 100। डायल 100 वाज, मैं वैसे नेगेटिव टाइप नहीं करती बट आई लव माय रोल एंड आई लव द स्क्रिप्ट। और अभी क्रिएटिविटी के लिए मतलब डू यू एवर फील द शोल्डर ड्रॉप कि अच्छा थक गई ऐसे वाला, या अभी तो मतलब टाइम बहुत है ना, there's फिर बड़ी वर्ड यूज करो आप, डरना मत, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आर्ट हो गया ना, कोई भी बना सकता है आर्ट, क्योंकि सोशल मीडिया पे डाल दो, अच्छा लगता है लोगों को। कोई नहीं बना सकता आर्ट, नहीं पता है ओटीटी में लाइनें लगी हुई हैं बिकॉज ऑफ कोविड ऑल्सो। जब फिल्म रिलीज नहीं हुई तो मेरी एक फिल्म है जो उसको 3-4 साल हो गए बने, उसका नंबर ही नहीं आ रहा। मैम यही है ना, लोगों को लगता है ओटीटी पे तो ऐसे डाल दो सब चला जाता है, बट दैट इज आल्सो वेरी कॉम्पिटिटिव। इट इज वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी वेरी, बहुत अच्छी चीजें बन रही है। बट क्रिएटिव प्रोसेस के लिए अभी इज अ गुड टाइम फॉर यू, मतलब आर यू फीलिंग एनर्जाइज्ड एंड कि हाँ यार सही काम हो रहा है एकदम ऐसे वाला? अमेजिंग, है ना, अमेजिंग। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी ऐसा काम होगा। तो ये फाइनली जो है आप, मतलब फॉर दोज पीपल हु आर मे बी seduced by the glamour or maybe want to create art or whatever, जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं at this point of time which is a very strange and bizarre time in a way, उनको आप क्या एडवाइस दोगे कि मतलब दिस इज द बेस्ट टाइम, आई विश आई वाज 20 or 30 years younger today. दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर एवरीबडी इन फिल्म इंडस्ट्री। तो आप 1 2 3 करके उनको बता दो जो चीजें याद रखनी हो उन्हें, कि मतलब कल मेरे को एक लड़की ने यहाँ पूछा जी फिल्म फेस्टिवल में कि आई वांट टू बिकम एन एक्टर, तो मैंने सबसे पहले पूछा बॉम्बे में जाके रहना पड़ेगा, रह सकती है? हाँ। इतने पैसे हैं कि 2 साल सरवाइव कर सकती हूँ? हाँ। माँ बाप के पास देंगे तो? मैं बोलती हाँ। मैंने कहा और एक और काम कर लो, कोई ऐसा बंदा या बंदी ढूंढ लो जो आपको थोड़ा गाइड कर सके, बिकॉज आई ऑलवेज से इट्स अ फिल्म इंडस्ट्री, देयर आर रूल्स, देयर आर वेज टू गेट इनटू इट। आप कोई स्टील इंडस्ट्री में जाएंगे तो ऐसे थोड़ा ना घुस जाएंगे, आप सीखेंगे ना पहले, आप पता करेंगे, आप सीखेंगे, आप जानेंगे कि हाँ, आपको कोई बताएगा कि साथ साथ लल्लू लड़की नहीं करना, है ना। और अगर आप चाहते हैं कैरेक्टर करे तो आप वो भी कर सकते हैं। सो ये मैंने 3 चीजें बोली। मैंने कहा बॉम्बे आओगी, हाँ, पैसे हैं, हाँ, और एक कोई ऐसा ढूंढ लो जो आपको गाइड कर सके। बट नाउ द इंडस्ट्री इज बीइंग टेकन सीरियसली। पहले वो होता था ना कि अच्छा बॉलीवुड, यू सीम टू बी अगेंस्ट द इंडस्ट्री, नो? नॉट एट ऑल, बिल्कुल तो नहीं। फिर हमेशा नेगेटिव बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपसे पॉजिटिव चाहिए ना। तभी तो एडवर्सेरियल। मैं तो वैसे ही पॉजिटिव बोल रही हूँ। मैं आपको अगर बोल दूं वाह क्या इंडस्ट्री है, आप थोड़ा ना बोलोगे मुझे कि नहीं नहीं बुरी है। मैं बोलूंगा बुरी, तभी तो आप मेरे को एडवर्सेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपका टैक्टिक है। 100% एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर मैं गॉट इट नाउ। तो इसीलिए जो है you think the dignity of the industry that it deserves is being given to the industry right now? Now. Yes. Yeah. Now the माहौल on the set is very very professional. अभी भी बहुत काम होना बाकी है एज प्रोफेशनल उसकी तरह से। टीवी में बहुत बुरा हो गया था ना, क्योंकि वो डेली सोप आ गए थे, तो मेरी एक फ्रेंड को, हमारी एक को एक्टर को, शी वाज इन द, क्योंकि हम लोग 18 घंटे काम करते थे और बड़ी बुरी सी कंडीशंस, गंदगी, ये वो। मुझे याद है मैंने वो हॉस्पिटल में थी, उसको ड्रिप चढ़ी हुई थी, पर एपिसोड जाना था क्योंकि चैनल बोलते थे चेंज करो, तो लास्ट मिनट में एक्टर नहीं मिलते थे, लास्ट मिनट में लिखा जाता था। मुझे याद है मेरी एक कोलीग को एक्ट्रेस को हॉस्पिटल से लेके आए सेट पे, एक कुर्सी पे बिठाया, बिना बैग की कुर्सी पे, मैंने पीछे से उसकी बैग ऐसे पकड़ी और उसका शॉट लिया। ऐसे करते थे। लेकिन अब ऐसी जरूरत नहीं है ना, अब डेली सोप नहीं है। अब आप आराम से काम कीजिए, स्क्रिप्ट पे काम कीजिए। कोविड में हमको बहुत तकलीफ हुई, डेटें सबकी चेंज हो गई, इधर उधर, पर निकल गया काम। बिल्कुल। सो इट इज अ वेरी गुड टाइम एंड बहुत पहले से बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। एक्सीलेंट। सो होपफुल मौके पे जो है ना बंद कर देते हैं इंटरव्यू, क्योंकि सवाल तो बहुत है मैम,
और लेकिन आपका टाइम मोनोपोलाइज हम कर नहीं सकते क्योंकि यू हैव सो मच मोर टू डू. बट नीना गुप्ता, आई हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ यूजिंग वेरी बिग वर्ड्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू, आल्सो बीइंग एडवर्सेरियल टू बॉलीवुड. ऐसा कुछ है नहीं, जो बोला वो बोला. और सच कहूं तो बड़ा मजा आया. मुझे लगा एंड भी आपकी बुक के नाम से थोड़ा वो कर हाँ, देते तो सच कहूँ तो मैंने भी सच ही कहा है ना, हाँ. ऑब्वियसली. तो रिमेंबर टू रीड द बुक. इट्स कॉल्ड सच कहूं तो. Neena Gupta, this has been absolutely wonderful. Thank you very much for always being such a ray of hope, because honesty is just such a bright ray of hope to look at. So Yes. thank you very much for that. Thank you so much. Teamwork Arts podcast. If you liked it, remember to think about what she said, because thinking is important. First step, jo tha na, that's very important. And of course, follow us on social media. Leave us comments, subscribe, whatever it is that you want to do, because that's important for us. Validation is what we live for. And tell us what you think and follow us. And what's coming up next? For that, you'll just have to stay tuned, and then you'll find out. Teamwork Arts podcast, ladies and gentlemen. Thank you very much for listening. If you've enjoyed this podcast, subscribe to our channel now. We have a new episode out every Friday.